आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। पॉलीथीन की बात की जाए तो लगातार पॉलीथीन बैन पूरे देश भर में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुकानों पे ये तड़ाले से मिलता है। और उसको लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो लगातार रेड्स जो है इनके द्वारा की गई है। लेकिन अब इस बारी क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको बता दें कि अब जो लोकल लोग इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, जो भी जम्मू शहर में पॉलीथीन का इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा उसका भी चालान अब कटेगा। क्योंकि पहले बात की जाती थी दुकानदारों की, लेकिन अब जो उसको यूज में ला रहा है उनका भी चालान होगा। किस तरह का ये चालान होगा, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, बड़ी बार हमने ऐसा देखा है, काफी समय से जो है इस तरह की मुहिम चलाई गई, कई बार आपने क्विंटलों के हिसाब से जो है जब्त भी किया हुआ है। लेकिन अब इस साल क्या कुछ खास, या इस बार क्या कुछ खास रहेगा इसमें? हाईलाइट यही है मैडम कि अब जो पॉलीथीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लो किया है उसका जो साइज़ है वो 120 माइक्रोन है। अगर 120 माइक्रोन से नीचे पॉलीथीन का इस्तेमाल आप करोगे तो उसमें पॉलीथीन कैरी बैग्स आते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक आता है। हाँ, पैकेजिंग मटेरियल को गवर्नमेंट ने अभी बैन नहीं किया, वो 50 माइक्रोन ही है। मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि हमारे कुछ स्पाइसेस, कुछ सीरियल्स वगैरह पैकेजिंग मटेरियल में आते हैं, वो अभी अलाउड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वाटर वगैरह हो गया। लेकिन बाकी जो कैरी बैग्स हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो 120 माइक्रोन से अगर नीचे हमें मिला तो हमें सीज भी करना पड़ेगा, हमें चालान भी करना पड़ेगा, हमें फाइन भी करना पड़ेगा। तो कितने माइक्रोन का है ये, और किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं? सबसे पहले लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। 120 माइक्रोन का अगर आप पॉलीथीन कैरी बैग देखोगे वो काफ़ी मोटा है और उस पर पूरी स्टैंप होती है, कंपनी का नाम लिखा होता है और पूरी प्रॉपर स्टैंप होती है। अगर कोई भी पॉलीथीन कैरी बैग स्टैंप नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, तो मेरे हिसाब से कस्टमर को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम तो वही देखेंगे कि किस कंपनी ने बनाया और फिर हम उस कंपनी को पकड़ेंगे अगर 120 माइक्रोन नहीं निकला तो ऐसे कैसी पहचान, आप क्या बोलेंगे, किस तरह से? मैं थिकनेस में देखूंगा, जैसे कपड़ा होता है ना पूरा, जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है, इस थिकनेस से 120 माइक्रोन का होता है, तो बड़ी इजीली वो आइडेंटिफाई होता है, ऐसी बात नहीं है। और जितने पतले पतले पॉलीथीन कैरी बैग्स मिलते हैं वो सारे जो है वो 70 माइक्रोन से भी नीचे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह का जो पॉलीथीन होता है, जो काफ़ी थिन होता है, वो हमारे सैनिटेशन को बहुत ख़राब करता है। हमारे नाली जितने भी होते हैं वो सारे चोक हो जाते हैं। तो पहले जो दुकानदार इसे बेचते थे उनका चालान किया जाता था, लेकिन इस बार जो नया मैं बोलूँगी लाया गया है कि जो लोग खरीदते हुए नजर आएंगे, जिनके हाथों पे कैरी बैग वो पॉलीथीन वाला होगा, उनका चालान होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि कितने से लेकर कितने तक का चालान होगा, क्योंकि 1 मार्च से लगातार आपके द्वारा अवेयरनेस करवाई जा रही है। अवेयरनेस कब तक चलेगी और चालान के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे ऑनरेबल मेयर सर की जो डायरेक्शंस हैं वो यही है कि पहले 3 दिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले हमने बोला था कि हम फर्स्ट को चालान करेंगे। अब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लोगों को, आप जितने भी बाज़ार हैं, मेयर साहब हमारे खुद साथ चलते हैं, डिप्टी मेयर, हमारे चेयरमैन जो हैं, हमारे काउंसलर्स जो हैं हमारे साथ चलते हैं, 5-6 घंटे का ड्राइव होता है। जितने भी हमारे मेन बाज़ार से हम वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों को भी और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि अगर 120 माइक्रोन से नीचे कोई पॉलीथीन यूज़ करेगा तो हम 3 दिन पूरा पहले अवेयरनेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दुकानदार को फाइन होगा, चालान होगा, लेकिन लोगों को भी, जो अगर लोग इस्तेमाल करेंगे उनको हमने 500 रुपये तक फाइन अभी तक रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कस्टमर मिलता है हमें 3 तरीके के बाद जिसने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है और जिसका साइज़ 120 माइक्रोन से नीचे है, तो उसको हम फाइन जो है वो 500 रुपीज़ तक फाइन करेंगे। तो ये किस तरह से आपकी टीम रहेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह जगह पर, या किस तरह से पहचाना जाए? क्योंकि लोग कई बार ऐसा देखा जाता है खुले में गंदगी डालते हुए, आज के टाइम पे कहीं भी कनाल्स देख लो, कोई भी नाला देख लो, वहाँ पे पॉलीथीन ही पॉलीथीन नजर आता है। इसके लिए मैम हमारे ऑलरेडी जो है वो हमने प्लान कर लिया है। हमारे 3 जोन्स हैं और हर जोन में हमारी जो है 3-4 टीमें होंगी और हमने कोशिश करनी है कि वो 2-3 वार्ड्स में एक टीम हो, तो हर जगह जो है इनकी अवेलेबिलिटी हो। हमारे सुपरवाइज़र अपने हमारे निगरान्स होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो सारे 10 का ग्रुप बना के जो है वो जितना भी एरिया होगा उसको पूरा सर्च करेंगे और लोगों को गाइड भी करेंगे। लेकिन 3 तरीके के बाद हम लोगों को फाइन भी करना स्टार्ट करेंगे। पूरे देश भर में पॉलीथीन बैन है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। वहीं पर कुछ ऐसे राज्य भी है जो बिल्कुल पॉलीथीन फ्री है। क्या लगता है जम्मू शहर में भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव जो है ये लिया जा रहा है? क्या लगता है कितना कामयाब रहेगा ये कि पॉलीथीन फ्री हम अपने जो है शहर को कर सके? मुझे लगता है अगर लोग कोऑपरेट करें और एक दिमाग में बिठा लें कि 120 माइक्रोन हो या इससे ऊपर हो, हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना है, हमने स्टील के जो हमारे यूटेंसिल्स हैं दूध दही के लिए उनका इस्तेमाल करना है। तो हिमाचल की तरह आई थिंक हमारा जम्मू कश्मीर दूसरा स्टेट बन सकता है जहां पॉलीथीन बिल्कुल हमने पूरी तरह से बैन किया है। और हमारा जो मेरे साहब की जो डायरेक्शंस हैं, जो इनका जो विज़न है वो यही है कि क्यों ना हम जम्मू को बिल्कुल पॉलीथीन फ्री करें, जैसे अभी हमारे जो एडजाइनिंग जो स्टेट है हिमाचल ने किया हुआ है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को इस तरह से गाइड करें
कि आप पॉलीथीन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बट सभी को कहीं ना कहीं दाम मानना पड़ता है। और जो हमारा गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो यही है कि अभी जो बैन है वो 120 माइक्रोन के नीचे JNK में उन्होंने बैन किया है। जी, हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, और पॉलीथीन के यूज से क्या क्या नुकसान होता है एनवायरमेंट को भी क्या कहेंगे, उसको लेकर एक मैसेज? मुझे लगता है एज ए डॉक्टर मैंने बड़े पेशेंट देखे हैं हॉस्पिटल में कि हमारा जो कैंसर का रेट जो बड़ा रेयर था वो बहुत होता जा रहा है। कहीं ना कहीं पॉलीथीन का इसमें काफ़ी हाथ है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने जनरेशन के लिए हमें इसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा सैनिटेशन जो है, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, नाले हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, नाली हमारी बरसात ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे घरों में पानी आ जाता है, तो सैनिटेशन भी उस तरह से हमारी 60 से 70% हमारी ठीक हो जाएगी। और तीसरा आपने देखा होगा कि हमारा जो पानी का लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो ये और एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग हमारी बहुत बढ़ रही है, पॉलीथीन का इसमें बहुत रोल है। अगर ये बंद करेंगे तो इन सब चीज़ों से हमें बेनिफिट होगा। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विनोद हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 3 दिन तक इनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कि लोगों को अवेयर करना है खाली। और जो हमारे जम्मू शहर के मेयर हैं उनका भी ये कहना है कि लोगों को परेशान नहीं करना, लेकिन लोगों को अवेयर करना है 3 तारीख तक। यानी कि आपको बता दें कि 3 मार्च के बाद जो भी पॉलीथीन यूज करता हुआ नजर आएगा उसका 500 से लेकर 5000 तक का चालान या उससे भी ज्यादा का चालान हो सकता है। तो हमारे जम्मू शहर को स्वच्छ रखने में आप लोगों के योगदान की जरूरत है। और अगर आपने चालान से बचना है तो आपको अब पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करना। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितने माइक्रोन का है, उसमें वही मार्केट में आपको मिलेगा। और ऐसे में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कमर कस ली है, और जो भी लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा उनका चालान अब कटेगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। विजुअल से अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।